ओके क्लास, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दो मेथड हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों ही हमारे पास सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट होता है। चलो आज इसको शुरू से देखते हैं और वेरी इजी वे में समझते हैं और डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, आई एम श्योर। और यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और ये बोर्ड के एग्जाम में आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। चलिए देखिए क्या करते हैं। ये मैंने फॉर्मेट बनाया डेट का, यहाँ पे हम डेट डालेंगे, उस डेट वो डेट जिस दिन हमने अमाउंट विड्रॉ की फॉर पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग किया। फिर इसके बाद से मैंने अमाउंट की बात किया, वो अमाउंट पुट करेंगे जो हमने अमाउंट ड्रॉ किया। ये पीडीएस पीरियड की बात है कि हम कितने दिनों के लिए अमाउंट ड्रॉ किए हुए हैं। इसके बाद से यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे, एक सिंपल फॉर्मूला है। सपोज कर लो कि हमारी अकाउंटिंग पीरियड जो है 31 मार्च को खत्म होती है और हम एक ड्राइंग जो करते हैं 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग करते, समझ लो 2022। अप्रैल 1 से लेके हमारी जो अकाउंटिंग ईयर चलती है 31 मार्च 2023 तक की है। हमने पहली ड्राइंग की 30 अप्रैल को, सपोज कर लो 10,000 रुपीज। हमने 10,000 की ड्राइंग कर ली। ठीक इसी तरह से हमने ड्राइंग कर ली 30 जून को 20,000। फिर हमने ड्राइंग कर ली 1 सितंबर को। फिर हमने ड्राइंग कर ली 30 नवंबर को। फिर हमने ड्राइंग कर ली 1 फरवरी 2023। हमने 5 टाइम्स ड्राइंग किया है, मीन्स पार्टनर ने 5 टाइम्स ड्राइंग किया है। और अमाउंट है 10,000, 20,000, सपोज कर लो 25,000 and 30,000 and finally 40,000। पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अकाउंट किस दिन क्लोज होता है? 31 मार्च को। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक हम पीरियड काउंट करेंगे। तो लास्ट डे ऑफ अप्रैल है, इट मीन्स हमारा जो 1 महीना है वो बीत चुका है। तो हम मई से काउंट करेंगे, मई से मार्च तक हमारे पास 11 मंथ आते हैं। तो यहाँ पे पीरियड्स में हम लिख देंगे 11। फिर इसके बाद से जून लास्ट मीन्स जुलाई से लेके हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ आया हमारे पास। फिर इसके बाद से 1 सितंबर से हम लेंगे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने आए। फिर इसके बाद से 30 नवंबर की बात कर रहा है, तो दिसंबर से लेके मार्च तक 4 महीने आए। इसके बाद से 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक 2 महीने। इसके बाद हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालने का सबसे सिंपल तरीका, सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग multiplied by rate upon 100 multiplied by periods upon 12। हम बारी बारी से करते चले जाएंगे। इसके बाद से हमारे पास यहाँ पर है 10,000 के अमाउंट। 10,000 के बाद से रेट हमारे पास, सपोज कर लो रेट हमारे पास 12 लिखा हुआ है, 12% पर एनम। तो 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई पीरियड है हमारे पास 11 अपॉन 12। 12 और 12 कैंसिल, 10 कैंसिल, हमारे पास आ गया 11। फर्स्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट आ गया 11। सेम वे 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन 12, 12 कैंसिल, 20 कैंसिल। इसके बाद आ गया हमारे पास 1800। फिर 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 12, 12 कैंसिल, 0 कैंसिल,
ये हो गया हमारे पास 1750। फिर हमारे पास 30,000 की अमाउंट, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 12/100 मल्टीप्लाइड बाई 4/12, 12 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 1200। फिर हमारे पास 40,000 की अमाउंट है ड्राइंग की, मल्टीप्लाइड बाई 12/100 मल्टीप्लाइड बाई 2/12, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8। अब ये सारे अमाउंट जो थे हमारे ड्राइंग के, इस पर जो इंटरेस्ट आया इसको सम कर देंगे। तो हमारे पास सम करने के बाद जो अमाउंट आएगी 0, 50, 9, 6, 16, 18, 26, 2, 3, 4, 5, 6, 6,650 इंटरेस्ट आया। अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू आंसर आएगा 6,650। ओके गाइस, ये था सिंपल मेथड। कुछ भी नहीं करना है, हमें वो डेट ड्रॉ करना है, फिर अमाउंट ड्रॉ करनी है, पीरियड निकालना है। पीरियड निकालने के लिए इस डेट, जिस डेट को अमाउंट ड्रॉ हुई है उस दिन से लेकर टिल एंडिंग डेट मीन्स 31 मार्च 2000 जो भी दिया हो, 31 मार्च 2023, 22 आपके बुक में क्वेश्चन में जो भी होगा, इसके बाद से वहां तक काउंट कर लिया, ये पीरियड आ गया। सिंपल फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड पीरियड्स अपॉन 12। रेट दिया होगा, पीरियड्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, अमाउंट दिया होगा, इसके बाद एक सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद इंटरेस्ट को सम कर देना है। ओके, सेम क्वेश्चन को अगर हम करते हैं प्रोडक्ट मेथड से, तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बदलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास आएगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/12। ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। इसके बाद से हम करते हैं, यही क्वेश्चन करेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा, इतना ही। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये डेट हम 30 को लिखते हैं, 30 अप्रैल 2022, अमाउंट 10,000, सेम 30 जून 2002, 20,000, 1 सितंबर 22, 25,000, 30 नवंबर 22, 30,000 and 1st February 23, amount 40,000. पीरियड विल बी सेम, पीरियड भी वैसे ही निकालेंगे, तो ये सेम आ जाएगा 11, 9, 7, 4, 2 and now प्रोडक्ट मीन्स अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई पीरियड्स। अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई पीरियड हम करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,10,000, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1,80,000, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1,75,000, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1,20,000 और यहाँ आ जाएगा 80,000। अब हम क्या करते हैं प्रोडक्ट मेथड में, सम ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, मतलब इसको सम करते हैं। सम करने के बाद से हमारे पास जो टोटल आएगा 1,20,000 या 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5,90,000 एंड 675, 65, तो ये हो गया हमारे पास 6,65,000, 6,65,000 सम आ गया। अब फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट, तो हमने सम ऑफ प्रोडक्ट में लिखा 6,65,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट 12, ऑलरेडी मैंने एज्यूम किया हुआ है यहाँ पर रेट 12%, सेम क्वेश्चन है। देन 1/12, 12 and 12 कैंसिल, 1010 कैंसिल, 6,650, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि ड्राइंग
जो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस मेथड में डायरेक्ट एक ही बार में आ जाता है और यहाँ पे हर अमाउंट पे ड्राइंग निकाल के सम करना पड़ता है। अब देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोर्ड के एग्जाम में आपसे केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछा हो और ये कहा गया हो कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो और इस तरह की चीजें दी, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को फॉलो करते हो, जब तक ये इसमें से कोई मेथड को प्रिस्क्राइब ना किया गया हो क्वेश्चन पेपर में कि सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना है या प्रोडक्ट मेथड से। मैं सजेस्ट करूंगा आप प्रोडक्ट मेथड से करो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़े, हमें कैलकुलेशन से बचना है, क्योंकि एक कैलकुलेशन में एक भी अमाउंट गलत आ जाती, एक भी फिगर गलत हो जाता तो हमारा आंसर गलत। इधर देखो, इधर बहुत सिंपल कैलकुलेशन है हमारे पास, इजी वे में हमारे पास डायरेक्ट इंटरेस्ट आ गया, इसलिए हम कहेंगे कि आप इसको फॉलो करो। ओके, मैं कॉन्सेप्ट गुरु AKS इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।